तो हम लोग हैं पंच ईवी के लॉन्च पे और यहाँ पर हमारे साथ हैं मिस्टर अनंत कुलकर्णी, हेड ऑफ टाटा मोटर्स ईवी डिपार्टमेंट। हम लोग करते हैं ओनरशिप रिव्यू अपने चैनल पे और हम लोगों ने बहुत से ईवी व्हीकल्स टाटा मोटर्स के अपने चैनल पे कवर किए हैं। राइट। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मेरी तरफ से हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग जनरली कमेंट सेक्शंस में देखते हैं लोगों की तरफ से, एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो एक्चुअली वो लोगों के माइंड में एक फियर रहता है, कुछ ओके। डाउट्स रहते हैं। सो आई वांट टू क्लियर दोज थिंग्स विद यू। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहते हैं सर, जो हम लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं एक्टिव प्लेटफॉर्म के बारे में, हाँ जी। जो पंच ईवी में हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया है, उसके बारे में आप हम ये जानते हैं कि विद इन 18 मंथ्स वी आर गोइंग टू हैव वी कैन सी 5 मोर व्हीकल्स। तो क्या देख रही है टाटा मोटर्स एक्टिव प्लेटफॉर्म के ऊपर और हम क्या डिफरेंट है पिछले प्लेटफॉर्म से? सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो एक्टिव ईवी प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म ना होते हुए ये एक आर्किटेक्चर है। और आर्किटेक्चर इसलिए कहते हैं हम क्योंकि ये 4 लेयर्स में बटा हुआ है। राइट। सबसे पहला लेयर जो है वो पावर ट्रेन का, मतलब जिसमें जैसे मोटर हो गई, गियर बॉक्स हो गया, उसका इन्वर्टर हो गया, बैटरी भी आ गई इसमें। दूसरा लेयर जो है वो शैसी का लेयर है, मतलब जो हम लोग आम तौर पे आइस व्हीकल्स में मैकेनिकल प्लेटफॉर्म जिसको बोला जाता Right. है, वो प्लेटफॉर्म आता है जिसमें सस्पेंशन आएगा, ब्रेक सिस्टम आएगा, स्टीयरिंग सिस्टम आएगा और फ्लोर पैन आएगा। तीसरा लेयर जो है इसमें वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर का, जैसे कि आपको ये arcade.ev हुआ या स्क्रीन्स हुए या अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ हुई, ऐप्स हो गए, ये सारा है। और चौथा लेयर जो है वो क्लाउड का है, जो टेलीमेटिक्स के द्वारे बाहर की दुनिया से और गाड़ी का कम्युनिकेशन रह सकता है। सो ये चारों लेयर्स को मिलके ये एक्टिव ईवी बनाया गया है। अब एक्टिव ईवी में फ़र्क ये है पहले वाले अप्रोच से और ये नए वाले अप्रोच में कि पहले जब नेक्सॉन ईवी बनी थी सबसे पहली 2020 में, व्हीकल वैसी ही रखी थी और उसके नीचे बैटरी को बनाया गया था। राइट। तो जैसे गाड़ी थी उसके जितनी जगह थी उसमें वो बैटरी बनाई गई। लेकिन इस अप्रोच के कुछ फ़ायदे होते हैं और फ़ायदे ये होते हैं कि गाड़ी जल्दी से बन सकती है। जैसे मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या पहुंच होगी या क्या सक्सेस होगा, ये जब डिस्कवरी फेज़ में होते हैं तो दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन। बट जैसे जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो रही है और एक्सेप्टेंस बहुत आ रहा है, तो इसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है? तो नाउ द बैटरी कैन बी डिज़ाइंड इंडिपेंडेंट एंड देन द रेस्ट ऑफ द व्हीकल कैन बी मेड ऑन टॉप ऑफ इट। राइट। तो इसको बोलते हैं प्योर ईवी, प्योर बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है। तो इसकी वजह से क्या फ़ायदे होते हैं? क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन तो होता है लेकिन फ़ायदे होने चाहिए ना। बिल्कुल। तो फ़ायदे ये होते हैं कि सबसे पहले तो ड्राइव अरेंजमेंट्स मिल जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी, मतलब या तो इस गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव बनाया जा सकता है या उसी आर्किटेक्चर के ऊपर रियर व्हील ड्राइव मोटर्स बना सकते हैं, या कुछ गाड़ियों में शायद ऐसा हो कि ऑल व्हील ड्राइव भी लग जाए तो वो भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरा, बैटरी इसमें ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक बैटरी बन जाती है, जिसको मैं कहता हूँ कि ऑर्थोगोनल बैटरी। अब ऑर्थोगोनल बनने की वजह से अंदर के जो मॉड्यूल्स हैं बैटरी के अंदर, वो बड़े स्टैंडर्ड साइज़ के बन जाते हैं। तो आप एक को निकाल के दूसरे को जोड़ दो या फिर एक ही किस्म के अलग अलग रख के मल्टीपल बट ऑफ वन काइंड। हाँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। टूलिंग एक्सपेंडिचर अलग अलग करोगे तो अलग अलग चीज़ के लिए टूलिंग बढ़ेगा, तो एक ही टूलिंग के साथ में आप ज़्यादा कर सकते हो। तो स्टैंडर्डाइजेशन ड्राइव करने की वजह से इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट एज वेल एज परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। दूसरी बात यह है कि टुडे द कार इज़ इक्विप्ड विद 35 किलोवाट आवर, बट अगर कल को जा करके इसकी कैपेसिटी बढ़ानी हो, अलग सेल इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए होगा, अगर उसको अगर करना है तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इसी में बिठा सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि अगर सेल टेक्नोलॉजी में कोई सुधार आता है तो इसके ये प्लेटफॉर्म उन सब सुधारों को अपने साथ में ले करके we can go ahead with that. We don't have to keep modifying again and again and again. So these are the benefits that come along with it. इसके साथ में what we have also done is we have created specific areas, मतलब जैसे स्टोरेज के लिए अलग एरियाज बनाए जा सकते हैं
तो इसमें फ्रंक है। फ्रंक है। फ्रंक माने फ्रंट ट्रंक, Right. मतलब अगर बॉनेट आप खोलिएगा तो उसमें एक जगह बनाई गई है, 15 लीटर की स्पेस है उसमें, और उसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी जा सकती है जो कि रोज़ के लिए हम लोग रख सकते हैं। इसके कार साथ क्लीनिंग क्लॉथ्स हो गए या अदर एनी कुछ भी रख सकते हैं, चार्जर आपका चार्जर ज़रूरत हो रहता सकता है, या फिर आप बाकी और कुछ रखना चाहें वो हो सकता है। और मैं कहता हूँ कि अगर गाड़ी में कुछ अगर चीज़ छोड़ी जाए तो शायद शीशा तोड़ के कोई ले सकता है। That's a very good point, sir. तो यहाँ पे That's अंदर a very रखोगे good तो point. शायद किसी को समझ में ना आए, Right, सो right. ये हो सकता है। This is the most safest part, I would say. Safest part in that sense. These are the benefits of this entire architecture, and we wanted to deploy this for the first time on the Punch, क्योंकि Punch बहुत सक्सेसफुल गाड़ी है। Yes. आज की तारीख में बहुत बिकती है टाटा मोटर्स के लिए। Selling around 12K per 12 month. 13,000 vehicles are getting sold, and therefore it is a combination of the great nameplate of the Punch and the unique approach of the active EV architecture. ये दोनों को जोड़ करके this is a new car that we have presented. So this is a very beautiful car, sir. I must say, I must congratulate Thank the you so Tata much. Motors for this. इसके regarding एक question और भी है, sir. As per your comfort, if you want to answer or if you want to leave, that's up to you. The thing is कि क्या हम ये expect कर सकते हैं? You said कि AWD future आता है, so we can expect Harrier to be on this platform with AWD or Safari or Sierra to be there, because we know that all these three vehicles we have seen in the Auto Expo as well. Yes. तो वहाँ पर हम expect कर सकते हैं जल्दी ही हम उनको वो गाड़ियाँ भी हमें देखने को मिलेंगी. So there is no doubt that the Curve, Sierra, Harrier EV are cars that will come on this architecture, not the platform, the architecture. With AWD. And those cars or the architecture itself is capable of doing front wheel drive, rear wheel drive, or an all wheel drive. Now which car comes with what configuration? Because people are waiting for this. No, I understand, but which car comes with what configuration and how do we manage that expectations is something that I would request you to hold on for a little while longer. Okay, I would also ask my audience to थोड़ा वेट करें, बिकॉज ये चीज़ जो है हमें बहुत जल्दी देखने वाली है, और सर की स्माइल भी वो चीज़ बता रही है. अच्छा सर, अब ये तो हो गई है मेरे कुछ क्वेश्चन थे, और अब मेरी कुछ ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन है. जनरली हम लोग अपने कमेंट सेक्शन में देखते हैं, लोगों का एक फियर है सर, और आई वांट यू टू आंसर ऑन दिस पर्सपेक्टिव कि लोगों का एक फियर है कि 8 साल बाद कंपनी इज़ गिविंग 8 years और 1,60,000 किलोमीटर्स वारंटी, जो कि इट्स वेरी मतलब वेरी प्रैक्टिकल. और लोगों के माइंड में फिर भी एक फियर फैक्टर रहता है कि 8 साल के बाद क्या, क्योंकि एक कमेंट सर मैं आपको सॉरी बट बताना चाहूँगा कि एक कमेंट बहुत रिपीटेटिव आता है, 8 साल बाद जब बैटरी चेंज करनी पड़ेगी ना तब पता चलेगा. सो दिस काइंड ऑफ वर्ड्स आई हैव सीन इन माई कमेंट सेक्शन. और जनरल और रीसेल पर आता है कि लेट्स से इफ आई एम सेलिंग माई व्हीकल ऑन आफ्टर 5 years 6 years, तो लोग कहते हैं भाई 2 साल की बैटरी लाइफ के क्या ही रीसेल वैल्यू मिल जाएगी. आपको अगर ये क्वेश्चन किया जाए, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, आपका क्या आंसर होगा सर? So you've asked all the right questions. In fact, your one question is 3 or 4 questions, Right. but I will try and answer them to the best of my capabilities. तो पहले तो बैटरी के ऊपर बात करते हैं. 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर का हम लोग वारंटी देते हैं. लेकिन आप अगर देखिएगा कि ये जो लिथियम आयन की जो बैटरीज हैं, LFP बैटरीज हैं, काफ़ी एडवांस्ड बैटरीज होती हैं, और इनका जो साइकिलिंग लाइफ होता है, हर बैटरी का एक साइकिल लाइफ होता है. राइट. साइकिल लाइफ ये होता है कि जब नई होती है बैटरी तब आपको 100% उसकी हेल्थ होती है, और जैसे जैसे आप इस्तेमाल करते जाते हैं तो उसका वो डिटेरियोरेट हो जाता है. तो जिस समय पर वो 80% से 80% से नीचे चली जाती है, उसको वहाँ पे हम लोग साइकिल लाइफ का एक पैरामीटर मानते हैं. Right. आपके फ़ोन के साथ भी यही होता है. मैं वही एग्जांपल देने वाला था. फ़ोन का जैसे एग्जांपल आईफोन बैटरी हेल्थ दिखाता है उसमें, Correct. तो 80% से वैसे नीचे ही जाता है. तो हाँ, ऐसा नहीं होता है कि फ़ोन बंद हो जाता है. गाड़ी चलती है, लेकिन शायद वो थोड़ा सा रेंज, या आपका फ़ोन अगर हुआ तो शायद उसको जल्दी चार्ज करना हो. जल्दी चार्ज करना. हाँ, तो that might be one of the things that you have to do. But when it comes to the vehicle, the range might deteriorate a little bit. But I don't want to get down to that path. I want to tell you कि ये 2000 साइकिल की जो लाइफ है, इसमें आप देखिएगा कि आज आप कोई भी गाड़ी लो, जितना उसका रियल लाइफ एवरेज मिल रहा है उसको आप 2000 से अगर मल्टीप्लाई करो तो आपको लाइफ मिलेगी 5 लाख किलोमीटर की. 1,60,000 किलोमीटर की नहीं है. लेकिन warranty is different and such kind of life prediction is different. Even after the warranty period, today, if there are any changes that need to be done, the entire battery will not go bad. राइट. There will be maybe one cell or two cell which may have a problem, and it is possible to replace only what has gone bad to bring it up once again, and therefore give the customer a full complement of
whatever he or she wants to run. So उसके लिए there is no reason to be afraid of. So this is one part that I have to tell you. The second part is you also asked about a warranty. I want to clarify for your customers, your viewers. Let us say that within this 8 years, if somebody sells the car off in 4 years and there is a second buyer after that, the warranty on the battery transfers. Okay. So the warranty of the battery is for 8 years after the point of first sale. So the second user also does not need to be worried about that. Okay. So this is the point. The third point which I want to really use your medium to convey to our customers is that there is immense value in a second hand electric vehicle also, because उसकी वैल्यू घट चुकी होती है लेकिन उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो उतना ही है, ₹1 ₹1.25 किलोमीटर. तो इट मेक्स फैंटास्टिक सेंस. आज की तारीख में हो ऐसे रहा है कि द फर्स्ट व्हीकल्स आर ओनली 4 years old. तो आज वो मार्केट इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय जाता जाएगा तो जैसे वो मार्केट इवॉल्व होगा, डेवलप होगा, तो देयर विल बी एक्सीडिंग वैल्यू इन अ यूज्ड कार ईवी. Right. So this is something that we will all have to develop, and we stand committed to being able to provide all these solutions. So there's So no problem. at that time, sir, जब market उस time पे evolve हो जाएगा after 8 years, let's say, because we haven't experienced that thing. नहीं, 8 years भी नहीं लगेंगे. In fact, I would say that the market would evolve in the next couple of years. So वो वहाँ पर हम ये expect कर सकते हैं कि battery cost will also come down to a certain. Correct. And at that time, we will still be around to make sure that the solutions are provided. We are working on a pilot of this sort to make sure that the solutions are available well in advance of the batteries expiring on the 8-year or 1,60,000 kilometers. Okay, sir, one more question. We are actually projecting Punch EV. We have seen that कि Tata Motors इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि इस kind of we can use it as a slightly for a off-roading purpose as well. So to what extent we can take this vehicle? कहाँ तक इसको लेके जा सकते हैं? So at the experience center you will see the capabilities. आप गाड़ी की क्षमता देख पाओगे. ठीक है. लेकिन ये क्षमता डेमोन्स्ट्रेट करने का कारण यही है कि हमारे देश में अलग अलग रोड कंडीशंस हैं, सड़कें अलग अलग हैं. तो हमारे देश की जो भी सड़कें हैं उनके ऊपर ये गाड़ी बिना कोई झिझक, बिना कोई दिक्कत के चल सकती है. ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए है. आई मीन देयर विल बी सम माउंटेन्स एंड लूज ग्रेवल ऑन द रोड्स एट्सेट्रा, बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज डिफिकल्टीज द कार इज़ कम्प्लीटली इक्विप्ड. काफ़ी लोगों को में डर होता है कि बैटरी नीचे से है, वाटर वेडिंग हुआ या घिस जाएगी क्या, कुछ प्रॉब्लम होगा क्या, या कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह, कुछ शॉर्ट सर्किट होगा क्या. तो ये सब ये जो गलत फहमियाँ हैं या ये जो डर है कि ये गाड़ी क्या कर पाएगी और क्या नहीं कर पाएगी, क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये दिखाने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वो एक्सपीरियंस सेंटर रखा हुआ है. तो आप ज़रूर देखिएगा उसको. तो थैंक यू सो मच आनंद सर फॉर क्लैरिफाइंग ऑल दोज थिंग्स. जो लोग एक्चुअली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं वो एक्चुअल यूज़र जो ईवी के लिए जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई फेयर फैक्टर है माइंड में जिसकी वजह से. एंड आई होप कि आपके आंसर्स की वजह से उनके सारे क्वेश्चन क्लियर हो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू.